कहते हैं कि मतलब जिन्होंने मौला अली की बेअत ना की। अब देखें, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 62 है। किन लोगों ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेअत नहीं की थी? सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेअत नहीं की, तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेअत नहीं की, जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेअत नहीं की, अब्दुल्ला बिन आमिर हजरमी ने बेअत नहीं की, अब्दुल्ला बिन आमिर उम्वी ने बेअत नहीं की, याला बिन उमैया ने बेअत नहीं की रदी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बेअत नहीं की। ठीक है, सुनिएगा जरा बात को। ये मेरे तारीख इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 445 है। हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, मुस्लिमा बिन मुखलद ने जो है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु की बैत नहीं की, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने बैत नहीं की, नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, राफे बिन खुदैज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, फजाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, काब बिन अजरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, कदामा बिन मजून रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, अब्दुल्ला बिन सल्लाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, सुहेब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की, सलमा बिन सलामा ने बैत नहीं की, उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की। ये सहाबा किराम है, इन्होंने बैत नहीं की। इनमें उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं, उन्होंने बैत नहीं की। और लुत्फ की बात यह है, समझिएगा जरा बात को, अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब ने आपकी बैत नहीं की। भाई मेरे हजरात अहले बैत में से बाज ने आपकी बैत नहीं की थी। आप समझें जरा बात को। हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज में सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत में वो पूरा पस मंजर बता चुके हैं कि क्या वजूहात हुई थी कि जिन पर इब्तिदा के अंदर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैत नहीं की थी। जिनमें सबसे बुनियादी जो बात थी वो ये कि आपकी खिलाफत का इनेकाद इब्तिदा के अंदर शूरा के तहत नहीं हुआ था, बलवाइयों के तहत हुआ था। और जब आपसे मुतालबा किया गया किसास उस्मान का, तो बावजूद चंद आपने अपना उज़्र जाहिर किया था कि मैं अभी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यानी कि किसास जो है वो लेने का यानी कि मुतहम्मिल नहीं हूं, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, हालात की साजगारी चाहिए। आप समझें जरा इस बात को कि उन हजरात ने इन वजूहात की बुनियाद पर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत नहीं की, जिनमें खालिसतन नेक नियति शामिल थी। और आप देखें, ये बदबख्त मिर्जा इंजीनियर कहता है कि जिन्होंने बेअत नहीं की उनकी गर्दनों पे खंजीर का पैर, वो खंजीरों के खंजीर हैं। आप अंदाजा करें जरा इस बात पे कि किस दर्जे का ये खबीस आदमी हो चुका है, इसकी खबासत अंदर से किस दर्जे तक निकल आई है कि ये सहाबा किराम व अहले बैत को नाउजुबिल्लाह जानवर से मुशाबे करार दे रहा है। और किस किस्म के जानवर से मुशाबे करार दे रहा है, गुलूफ के अंदर ये इस दर्जे बढ़ चुका है। और आप वीडियो क्लिप को 21 मिनट से 23 मिनट तक सुने और उन बेज़मीर, उन मुर्दा ज़मीर, उन बदबख्तों, उन बेगैरतों को देखें जो उस वक्त मजलिस में बैठे हैं। वो कह के मार मार के हंसे इस जुमले पर, वो कह मार मार के हंसे। आप अंदाजा करें जरा इस बात के ऊपर, ये किस दर्जे जलालत और गुमराही की बात है कि असलाफ उम्मत को आपके सामने बैठकर गालियां दी जाएं और आप बैठ के कह मार मार कर आप हंसें। चले अब हम बात करते हैं मिर्जा साहब के इस जुमले पे कि मिर्जा जी ने कहा, देखें जब मसला कुरान और हदीस में मौजूद ना हो फिर बुजुर्गों के अक़वाल से यह अखज़ करना चाहिए ना। तो कोई कुरान और हदीस मुझे नहीं मिली थी, कोई कुरान और हदीस मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने फिर खादिम रिजवी साहब के फरामीन से लिया।
क्या कहा खादिम रिजवी साहब के लिए? हमारे बाबा जी कहा करते थे, ओ बेगैर तो है, ये भी तो खादिम रिजवी साहब ही कहा करते थे ना इस वाले स्टाइल में, ओ बेगैर तो। किनको कह रहा हूं मैं? ओ बेगैर तो मिर्जा के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदों। क्या कहता था तुम्हारा बाबा जी? तुम्हारा बाबा जी कहता था बाबों का खुदा और है किताबों का खुदा। लिया बाबों से आखिरकार तुम्हारे बाबा जी ने। किससे लिया? किसके दरवाजे पे जाके गिरा? किसकी चौखट पे नाक रगड़ी? तुम्हारे बदबख्त बाबा जी ने बाबाओं के आगे। जब हकीकी बाबाओं को छोड़ा उम्मत के, हकीकी बुजुर्गों को, तो आखिरकार ये ईरानी एजेंट कहां पहुंचा? हमारे बाबा जी कहा करते थे किताबों में नहीं मिला मुझे, कुरान और हदीस में फरामीन नहीं मिले, बाबा जी के फरामीन लिए मैंने। और बदबख्तों, अगर इसके बाद भी तुम ये कहते हो कि ये तुम्हें किताब और सुन्नत बताता है, तो अल्लाह की कसम तुम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन हो चुके हो। अगर इसके बाद भी तुम ये बात करते हो तो अब हम बताएंगे किताब और सुन्नत, हम बताएंगे असलाफ उम्मत के अक़वाल। और अल्लाह के फजल करम से हमने साहबा को बुरा कहने की शरई हैसियत के अंदर हमने पूरी तफसील बताई थी, लेकिन बहरहाल। और आज मिर्जा जी का हुक्म भी आपको बताते हैं। अब मिर्जा जी पर हुक्म क्या लगना चाहिए, छोड़ेंगे आपकी अपनी सवाबदीद पर, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? हमारी नजर में तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं जेहलमी राधा है, ईरान के इशारों पे डांस करने वाली जेहलमी राधा। हमारी नजर में तो ये एक मुजराई औरत है जिसका आखिर में हम हवाला देंगे इंशाअल्लाह। सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 64 है, सूरह बकरा आयत नंबर 13। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलकिन ला यअलमून। खबरदार, जब भी इनसे कहा, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ईमान लेकर आए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खबरदार, ये सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं, मगर इन्हें इसका इल्म कुरान की इस आयत से वाज़े तौर पर पता लगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में उनकी तनकीस, उनकी तौहीन, उनके बारे में सब्ब शितम करने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं कलिमात को पलटाता है। और सुने जरा बात को, तो अगर मिर्ज़ा सहाबा के लिए कहता है खंजीर का लफ्ज़, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, मिर्ज़ा खुद क्या हुआ? सुअर अदा सुअर। मिर्ज़ा खुद क्या हुआ? सुअर अदा सुअर हुआ। और सुने, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, आयत का मुंशा व मतलब यह है कि जब इन मुनाफिकों को सहाबा की तरह अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों और किताबों और रसूलों पर ईमान लाने को, मौत के बाद जी उठने और जन्नत और दोज़ख की हक्कानियत के तस्लीम करने को, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करके नेक अमाल बजा लाने और बुराइयों से बाज रहने को कहा जाता है, तो यह लानत ज़दा फिरका कहता है। कौन सा फिरका कहता है? यह लानत ज़दा फिरका कहता है कि क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए? क्या कहा हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने? लानत ज़दा गिरोह। और सुने, ये है असलाफ उम्मत, ये है असलाफ उम्मत का कौल। सहाबा के बारे में दशनाम तराजी करने वाले कौन है? और हम तो हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की दलील भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और सुने जरा दलील सुनिएगा। ये मेरे हाथ में इमाम इब्न अबी आसिम की किताब सुन्ना है, इसके सफ़ा नंबर 439 पे हदीस नंबर 1001 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह, जो मेरे सहाबी को बुरा कहे उस पर अल्लाह की लानत हो, उस पर अल्लाह की लानत हो। और सुनो जरा बात, सुनना जरा बात को, मुदई लाख पर भारी है गवाही खुद इस खंजीर की। और सुने जरा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं
मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर कि दौर हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। यानी मिर्जा जी जिस हदीस पे बात कर रहे थे तो उसके लिए दौर हाजिर में सबसे बड़ा हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाने वाला नासिरुद्दीन अलबानी। और इसी मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पे मिर्जा जी चोचो कहते हैं अलबानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौर हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासिरुद्दीन अलबानी। अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, हदीस की फील्ड के अंदर कदर की निगाह से देखा जाने वाला आलिम शेख नासिरुद्दीन अलबानी। और सुनो जरा बात को, वो इसकी तखरीज करते हुए इस हदीस की मन सब्बा साबी फ़अलैहि लानतुल्लाह, जो मेरे सहाबी को बुरा किया उस पर अल्लाह की लानत हो, वो इसकी तखरीज करते हुए कहते हैं हदीस हसन, यह हदीस हसन दर्जे की है। और आगे कहते हैं वलिल हदीस बाज़ु शवाहिदिल मौसूल मुस्निदा मिन वमन अजलहा औरतुल हदीस फी सहिया। इस हदीस के बाद शवाहिद हैं मौसूल व मुस्नद। यही वजह है कि मैंने इस हदीस को अपनी अस-सहिया के अंदर हदीस नंबर 2340 के तहत जिक्र कर रखा है। इसका मतलब सिलसिला सहिया में तो नासिरुद्दीन अलबानी इसको सही करार देते हैं। तो मिर्जा जी के मोतमिद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए हुक्म के मुताबिक हदीस सही, और हदीस सही से क्या पता लगा जो मेरे साहबी को बुरा किया उस पर अल्लाह की लानत, मिर्जा अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा। खंजीर पहला हुक्म, दूसरा लानती। और सुने जरा बात को, फिर उसके बाद ये मेरे हाथ में अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 48 के ऊपर वो कहते हैं बसनद मुत्तसिल व सही समेत अबा ज़ुरा यक़ूलु इज़ा रअयतुर रजुल यंतकिसु अहद मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तू किसी शख्स को देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी को भी वो शख्स तनकीद का निशाना बनाता है तो जान ले वो जिंदीक है। वो क्या है? और सुनो जरा बात को, जिंदीक, ये मेरे हाथ में मिज़बाहुल लुगात है, इसके सफ़ा नंबर 348 के ऊपर जिंदीक के मायने बयान करते हुए कहते हैं ज़ाहिरी ईमान बातनी कुफर। जिंदीक किस आदमी को कहा जाता है? जिसका जाहिर ऊपर से वह ईमान दायर कर रहा होता है, अंदर से कुफर होता है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी साहबा पे तनकीद करने वाले क्या कह रहे? ये शख्स क्या है? जिंदीक है। खंजीर प्लस लानती प्लस जिंदीक। सुने जरा बात, ये गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। और मैं बताऊं जरा आपको एक बात, पीराने पीर का जिक्र तो ज़हूर अहमद फैजी साहब ने भी किया था, और ज़हूर अहमद फैजी साहब की बेवा मिर्जा इंजीनियर ने भी किया था। तो ये इनका हवाला तो हुर्फ़े आखिर हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। गुनियतुत तालिबीन सफ़ा 168 के ऊपर फरमाते हैं कि इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुतालिक जो शख्स एक लफ्ज भी कहेगा, एक लफ्ज बद, शम्स बरेलवी साहब ने तर्जुमा किया है, लफ्ज के आगे ब्रैकेट में लिखा है बद यानी खराब, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुतालिक जो शख्स एक लफ्ज बद भी कहेगा वो गुमराह और बेदीन होगा। खंजीर, लानती, जिंदीक, गुमराह, बेदीन। और सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 142 है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरह फतह के अंदर यह आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से राफ़िज़ियों के कुफ्र पर इस्तदलाल किया है।
इमाम मालिक ने इस आयत से राफिजियों के कुफर पर इस्तदलाल किया है क्योंकि वह सहाबा से चिढ़ते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला काफिर। हमारा एक लफ्ज भी नहीं है, कोर्ट में चैलेंज कर लो, आ जाओ, हमारा एक लफ्ज नहीं है। एक लफ्ज अगर हमने कहा, कुरान और हदीस और असलाफ उम्मत के अक़वाल हैं, हम तो तुम्हें जहलमी राधा कहते हैं। हमारी नजर में तुम्हारी तवाइफ से ज्यादा कोई औकात नहीं है। सुने जरा बात। और हम तवाइफ क्यों कहते हैं? यह मेरे हाथ में तारीख बगदाद है, इसकी जिल्द नंबर 10 का सफ़ा नंबर 265 है। इमाम अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम अद-दमिश्की अबू सईद, जिनका लक़ब दुहैम था, वो फरमाते हैं कि सालिह बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह अल-इजली कहते हैं कि जब उनके आगे कोई शख्स ये कहता ना कि बागी गुरोह से मुराद अहले शाम है, बागी गुरोह से मुराद अहले शाम है, फ़काला मन काला हादा फ़हुवा इब्न फ़ाइल, जो शख्स ये कहे वो तवाइफ की औलाद है। और आमतौर पर तवाइफ की औलाद तवाइफ होती है, आमतौर पर तवाइफ की औलाद आमतौर पर, इल्ला माशाअल्लाह। तो